पा गया, उसको बिना पढ़े वहां पहुंच गया। इसका मतलब आप भी उसी की तरफ मूव कर जाते हैं, और जब आप उस तरफ की तरफ मूव करते हैं, इसका मतलब पूरा भारत उसी तरफ दौड़ रहा है। और जब भारत उस तरफ पूरा दौड़ने लगेगा तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे भारत किसी के गिरवान पे एक मुट्ठी में बढ़ जाएगा, और आपका भारत पूरे मुट्ठी में बढ़ने के तरफ ही आकर्षित इस समय होगा, और वही चीजें आगे चल के आपको दिखाई देगी। तो इसलिए आप यूथ हैं, आपका मेरी अपनी तरफ से आह्वान है कि एक बार ध्यान से देखिए कि आपके हीरो कौन है, ध्यान से देखिए आपके लिए आदर्श कौन हो सकता है, क्योंकि आपके देश में ना हीरो की कमी है, ना ही आपके देश में आदर्श की कमी है। अगर आप पूर्व में जाके इतिहास देखें तो आपका पूरा का पूरा इतिहास भरा हुआ एक ऐसे ऐसे प्रखंड विद्वान आपको मिलेंगे जो पूरी दुनिया को बहुत कम समय में अपने आप को हिला के रखते हैं, और अगर उनको अगर आप आदर्श मानते तो शायद पूरा दुनिया आपको देखती। लेकिन आप अपने आप कमजोरी को कमजोर इतना बना दिया है कि दूसरा उसको अवसर बना लिया, आपकी कमजोरी को किसी ने अवसर बना लिया, और जो आपका अवसर था उसको आपने कमजोरी बना लिया। जब अवसर और कमजोरी के बीच में जाकर के आप नीचे गिर जाएंगे तो कोई तीसरा ऐसी ताकतें आएगी जो आप पे अधिग्रहण जरूर करता है। तो वर्तमान में जो आप कहते हैं किसान आंदोलन चलना क्यों चल रहा है, क्योंकि हमारी पूर्व की गलतियां हैं। आपने क्या किया, अभी आप लोगों ने कुछ स्किट के माध्यम से सारी चीजें बताया, भी अपनी बातों में आपने रखा कि कहीं ना कहीं हमारी पॉलिसियां, तो वो जो चीजें लोगों ने क्यों कहा, किसी ने अगर कहा कि आप हमें आप जिताइए, मैं आपको इतना दे दूंगा, क्यों? क्योंकि आप अशिक्षित बने रहे, आप मूर्ख बने रहे, आपको जान रहा मैं अपनी इस बातों से आपका दिल जीत लूंगा, और आपने उसको कहा और आपने उसको समझा, और मतलब उसकी झूठ को भी आपने सच समझ लिया। अब वो झूठ और सच के बीच में सच क्या है ये नहीं पता है, और सच और झूठ के बीच में सही क्या होना चाहिए ये भी नहीं पता है। इसलिए सच और झूठ के बीच में लोग अपना झूठ भी सच बना करके और आज पूरी देश की सत्ता पर काबिज होते चले जा रहे हैं। आज ऐसे लोग आपके देश के उस संविधान की मूल आत्मा में बैठते जा रहे हैं उस मंदिर में जिनकी जगह शायद वहां पे नहीं है, और अगर वो ऐसे लोग आपकी उस सत्ता पे जाके बैठे हैं तो उसकी गलती उनकी नहीं है, हमारी है। और हम क्यों उनको बैठने दे रहे हैं? क्योंकि हम शिक्षित नहीं, हमें ढेर शिक्षा नहीं दी है, हमने तो शिक्षा को कहीं और रख दिया है। हमने एक मापदंड पूरा है कि जिससे हमें कोई इस जगह पर जाकर के हम अपने आप पे कह सके कि हमें कुछ मिल गया। अगर कुछ तो मिलने की चाहत उन वीर सपूतों में होती तो उनके पास क्या नहीं था, क्या बाप नहीं थे, या माँ नहीं थी, पत्नी नहीं थी, कि भाई नहीं था। इतना बड़ा परिवार छोड़कर क्यों चले गए? क्योंकि उन दोनों के बीच और सच और झूठ के बीच में उन्हें कुछ दिखाई देता था। अगर इस सच और झूठ के बीच में मैं झूठ की तरफ रह गया और सच के लिए अपना सर नहीं कटा दिया तो शायद झूठ जीत जाएगा और सच हार जाएगा। और सच और झूठ के बीच में सच साबित करने के लिए आपके देश के लोगों ने सर कटा दिया, और जब ऐसे सर कटाने वालों का ये देश अपमान करेगा तब ये देश पुनः सच की तरफ नहीं झूठ की तरफ जाएगा, और आपका देश सच की तरफ नहीं झूठी की तरफ चल रहा। इसलिए इस देश के युवाओं सोचिए, इस पर विचार करिए कि क्या उस सच और झूठ के बीच में कहीं पुनः ये देश बस तो नहीं गया? क्योंकि अगर उस सच और झूठ के बीच में देश बसा ना होगा तो आज स्वतंत्रता के बाद आपके देश में पहली बार ऐसी स्थिति आई कि भारत का किसान और भारत का जो है सरकार दोनों सामने है। इसके पहले कभी अंग्रेजों के कालखंड में ऐसा देखने को मिला था। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं उस सच और झूठ के बीच में कुछ है जो किसानों को मजबूर की है कि आज लड़ाई लड़ रहे हैं, और लेकिन फिर भी कोई हमारा देश कि कुछ एक भाग सच करने में लगा है कि नहीं सरकार के उठाए गए कदम सच है। कुछ सच हो सकता है, पूर्ण सच नहीं है। तो कल कुछ और पूर्ण के बीच में जरा देखिए सच क्या है, और सच जिसका है उसका साथ देना आवश्यक होता है। तो आप लोग के बीच में अभी युवाओं का, ये यूथों का देश है, युवाओं का देश है, और परिवर्तन आप में संभव है, आप सब कर सकते हैं। बस अपने अंदर एक ऐसी चीज पहले लोग करिए कि हमें सच का साथ देना है, और सच के लिए अपनों का भी अगर तिरस्कार करना पड़े तो उस समय अपनों का तिरस्कार अगर आप कर रहे हैं तो इसका मतलब सच की तरफ आप बढ़ रहे, और अगर उस सच की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे तो ये देश ऐसी जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा जहां पर आपके देश को खुद को खाने के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना पड़ जाएगा। तो जो आपके देश में 1965 की बात की गई कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि एक दिन खाइए एक दिन भूखा रहिए, ठीक है, जय जवान जय किसान। तो वो ये देश की सोच थी कि हम अपने लोगों को भूखे रख करके भी देश को बचा सकते हैं। आज आपके पास ऐसा ना हो जाए कि सब कुछ होते हुए भी कुछ लोग भूखे सो जाए।
क्योंकि ये जो जाएगी, महंगाई जब बढ़ेगी तो बहुत सारी रोडों पर रहने वाली जिंदगी भूखे रह जाएगी। आपके पास सरप्लस होते जो कि बहुत सारे लोग भूखे हो जाएंगे, और जब ये स्थिति बन जाएगी तो आपके लिए कहीं ना कहीं सर्वनाश होगा। और आप लोग यूथ हैं, इस बात को समझिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अपनी पूरी टीम के साथ सिर्फ ये प्रयास करता हूँ। मेरा प्रयास ये नहीं होता है कि सिर्फ पूरा मैं इंडस्ट्री खड़ा कर दूं। अगर मुझे इंडस्ट्री खड़ा करना हो तो मैं 10 साल से करना बहुत पहले खड़ी हो जाती है। बहुत सारे लोग चल रहे हैं, वो कहते हैं मुझे उससे डर नहीं है, लेकिन मैं जितना छोटा हूं उतना उन लोग के लिए मैं हर एक जो भी इस सेक्टर में लगा है, कोई ऐसा नहीं होगा जो कोई मेरा नाम ले सकता, कोई नहीं होगा। और वो अगर चाहे कि मैं नहीं जानता, वो अपनी कमियां छुपाने के लिए कहता कि मैं नहीं जानता, मैं तो सबको खुला चैलेंज कर रहा हूं। अगर मुझे नहीं जानते लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, जितनी तुम्हारी ऊर्जा हो बच्चों के सामने तुम लगा दो, जितनी मेरी होगी मैं लगा दूंगा, उससे सच का पता चल जाएगा सच कौन है, क्योंकि मुझे भी सच्चाई का साथ देगा। इसी झूठ और सच के बीच में मैं हमेशा दौड़ रहा हूं और हमेशा इस बात को खोजता हूं। आप लोग कहते हैं कि सर ऑनलाइन क्यों नहीं आते? बैठा ऑनलाइन पढ़ा करके किसी को भी मूर्ख बनाना आसान है, किसी को भी मैं दूर रह करके कुछ कह सकता हूं, क्योंकि सामने सवाल पूछने वाला हो और फिर मैं यहां से आवाज करूं ताकि तुरंत उसका रिएक्शन मुझे मिले, फिर सच और सामने सच का और झूठ का सामना हो, तब मुझे देखने में अच्छा लगता है। लेकिन ये सारी चीजें आ ही ना पाती है। और टीचर के रूप में भी ये देश इसलिए लूट रहा है, हम नेताओं से भी ज्यादा खतरनाक टीचर हो गए हैं, क्योंकि ये टीचर ही आज है इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो अगर सब टीचर होते, अगर इस देश में 10% भी टीचर हो जाए, पूरी दुनिया से जीतने में सक्षम होते हैं, क्योंकि पूरा यूथ को अपने साथ लेके चलने में अगर दुनिया में किसी को ताकत होती है तो टीचर को होती है, क्योंकि टीचर जिधर चाहेगा उधर पूरी दुनिया जाती थी। और उस समय गांधी एक टीचर थे, और टीचर के रूप में किसानों को लेकर के जब पूरे अंग्रेजों को भगा सकते हैं, तो आज हम टीचर क्या मिल करके इस पूरी 36 करोड़ यूथ को लेकर के पूरा विश्व नहीं जीत सकते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे लिए कमियां विद्यमान हो गई है, और हमारी कमियां आज इस बात को ये मजबूर कर रही है कि हमारे देश का युवा, हमारे देश का किसान उन सच और झूठ के बीच में फंस गया, और सच और झूठ के बीच में से निकालने वाला स्वयं एक व्यवसायी हो गया, और व्यवसायी हो करके अपने आप को फिर सिद्ध करता है कि मैं बहुत सबसे अच्छा टीचर हूं। मैं अपने आप को ये कभी नहीं कहता मैं एक अच्छा टीचर हूं, लेकिन इतनी पीड़ा जरूर उठाई है कि इस देश में अगर किसी की बात आएगी तो किसी से जुड़े हुए युवाओं को आगे लेकर के चलने में एक सच की रास्ता दिखाने की पूरी कोशिश करूंगा, और उसमें जितने भी मुझसे जितने ज्यादा जुड़ेंगे उतने ही मैं अपनी जिम्मेदारियों को और निवारण करने के लिए अपने को ही खोज करूंगा। क्यों? क्योंकि इस देश की सारी समस्याओं का निदान एक ही के पास है, एक है टीचर, दूसरा है एग्रीकल्चर। टीचर और एग्रीकल्चर तभी इस देश की समस्याओं का निदान कर सकते हैं, और किसी के पास नहीं है। मैं तो अपने आप को चैलेंज कर चुका हूं, इस देश का कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई फिलोसोफर हो, अगर वो कहता है कि मैं बुद्धिमान हूं तो मैं कहता हूं मुझसे एक बार बात कर ले, क्योंकि अगर बुद्धिमान है तो तुम्हारे बिना मैं चल सकता हूं, लेकिन एक दिन भी मेरे बिना अगर तुम चल जाएगा तो उस दिन बताना तो आपको अपने आप को मतलब आपके अंदर ये चीजें होनी चाहिए कि मुझमें जो चीजें हैं वो किसी में नहीं है, और जो सब में है वो मेरे में अकेले में विद्यमान होती है, क्योंकि एग्रीकल्चर इज द मदर ऑफ ऑल कल्चर। सभी सभ्यताओं की जननी है, और उसी जननी का मैं संतान हूं, और उसी की संतान होकर और फिर पूरी दुनिया से नहीं लड़ सकता, इसका मतलब एग्रीकल्चर कहलाने के मैं हकदार भी नहीं हूं। ये चीजें होनी चाहिए आपके। अगर आप एग्रीकल्चर के हो तो पूरी दुनिया से इस बात को साबित करिए कि वी कैन लाइव विदाउट यू, बट यू कैन नॉट लाइव विदाउट मी। बिना मेरे आप नहीं रह सकते, लेकिन आपके बिना मैं रह सकता हूं। ये एग्रीकल्चर है, और एग्रीकल्चर को दुनिया ये कहती है, एग्रीकल्चर आप गांव में रहते हैं तो लोग कहते हैं एग्रीकल्चर पढ़ते हो, लेकिन आपको प्रभाविता मतलब होती है, आपकी इंटेंसिटी नहीं होती है कि आप उसको ये बता सके कि जहां भी आप खड़े हो वो भी एग्रीकल्चर है, और जिसकी वजह से बोल रहे हो वो भी एग्रीकल्चर है, उसमें कोई साइंस नहीं है। जहां से पूरी साइंस शुरू होती है, जब साइंस शुरू होती है उसके पहले एग्रीकल्चर शुरू होती है, और जहां से एग्रीकल्चर शुरू होती है वहीं से वो चीज होती है। इसका मतलब उत्पत्ति के बाद जो सबसे पहले आती है उसका नाम ही एग्रीकल्चर। लेकिन आप लोग उस चीज को शिक्षा के रूप में नहीं ग्रहण किए, उसको आप लोगों ने एक अवसर के रूप में ग्रहण किया। शिक्षा कभी अवसर नहीं होती है, शिक्षा मानवता के विकास का एक टूल से होता है। इसलिए आप लोग शिक्षा को, और उसमें भी शिक्षा में आकर एग्रीकल्चर शिक्षा को, इसका मतलब मानवता का संचार करने का ये टूल्स है, और इस मानवता के संचार करने के लिए एग्रीकल्चर में इतना
आप इतनी ज्ञान को अर्जित करिए कि ताकि पूरी दुनिया जहां पर आप रहे उसको लगे कि हाँ यहाँ पर कोई एक ऐसी महान स्पिरिट जरूर है या ऐसे लोग जरूर है जो शायद पूरी दुनिया को जान सकता है, क्योंकि जो एग्रीकल्चर को जानता हो पूरी दुनिया को। तो मुझे लगा कि नहीं, अपने ही लिए नहीं, ये देश के लिए भी कहीं ना कहीं हमारा कोई ड्यूटी है। इस देश के लिए भी हम कहीं ना कहीं कर्जदार है, और अगर हम ही आप लोग इस देश की कर्ज को भूल जाएंगे तो शायद ये देश पुनः इन कुछ लोगों की मुट्ठी में एक बंध जाएगा। और इन लोगों से चंगुल से मुक्ति दिलाने के लिए इसका मतलब हम लोगों को कहीं ना कहीं खड़ा होकर के एक जज्बा में आकर के अपनी पूरी उत्साह से, अपनी ऊर्जा से इस पूरे देश को जो है एक बार जागृत करना है। और उस पूरे देश को जगाने का जो मुझे जरिया मिला उसमें भी मैंने पढ़ा, जीएस में भी पढ़ा, सब कुछ पढ़ा। आपने बहुत सारे बात रखा, उनमें हर बिंदु पर मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ मुझे यह लगा कि अगर पूरा देश जगाना है तो जगाया कहां से जा सकता है। तो मुझे लगा कि अगर पूरे देश को जगाना है तो सिर्फ एक ही कल्चर है जिसका नाम है एग्रीकल्चर। क्योंकि आप अगर जो लद्दाख से लेकर कश्मीर, लद्दाख से लेकर के आप कन्याकुमारी चले जाएं, अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक चले जाएं, तो दुनिया का कोई भारत ऐसा कोना कहीं नहीं होगा जहां पर एक किसान नहीं हो। इसका मतलब किसान है तो किसान के ही बेटे जवान है। इसका मतलब इन दोनों समस्याओं का निदान, अगर पूरे देश का समस्याओं का निदान ढूंढा जाए तो सिर्फ एक जगह मिल सकता है, और जो है उसका है, उसी का नाम एग्रीकल्चर है। और हम जब एग्रीकल्चर पे ही है, और इसका मतलब अगर वो जवान सीमा पर है, उसके बाद इस देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी पर आती है तो हम कभी ये नहीं कहते नेता में होकर, नेता मतलब गजट, नेता को आप कुछ नहीं मानिए, नेता मतलब कुछ नहीं, वो जिम्मेदारियां अपने पे लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर जवान वहां रह रहा है तो वो भी किसान का बेटा है, और अगर किसान मजबूरियों में फंसा है तो उसकी भी समस्या हम है। और उनकी समस्याओं के निदान के लिए हम लोगों को पूरी ऊर्जा से, अपनी ताकत से अपनी काम करना चाहिए, ताकि किसानों की हर समस्याओं का निदान निकल सके। इसलिए किसानों के साथ जुड़िए, किसानों की समस्याओं का निदान करिए, क्योंकि समस्याओं के निदान में ही देश का ध्यान है। जिस दिन ये भारत किसानों की समस्याओं का निदान कर लेगा, उसी दिन भारत की अधिकांश समस्याओं का समाधान स्वतः हो जाएगा। क्योंकि आपको भी पता है, भारत के 60 से 70% लोग आज भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़े हैं? एग्रीकल्चर से जुड़े हैं। इसका मतलब भारत की पूरी खान मेजोरिटी की समस्याओं का निदान किसमें है? एग्रीकल्चर में है। तो मैं आप लोगों से अपनी तरफ से यह आह्वान करता हूं, कि आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप जिस शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं मेरे साथ चलिए। मैं आपको सिर्फ शिक्षा के लिए नहीं बुलाता हूं, इस देश के प्रति भी आपकी जिम्मेदारियां तय करने की एक जज्बा रखता हूं कि अगर आप उससे जुड़े हैं तो आपके अंदर एक चीज जरूर डाल दूंगा कि आप जहां से चल के आए हैं और पुनः जहां लौट के जाओगे, इन दोनों के बीच में आपकी जिम्मेदारियां होगी, और जिम्मेदारियों के लिए हमेशा आपको तत्पर रहना होगा। क्यों? क्योंकि ये देश किसी एक का नहीं, ये देश किसी हम सबसे मिलकर जब बना है, तो इसका मतलब इनमें सब कुछ करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। क्योंकि जितना ही हमारा देश हम पे मूलाधिकार की रक्षा की बात करता है, उससे ज्यादा हमें अपने मूल कर्तव्य के प्रति ध्यान आकर्षण करना चाहिए। क्योंकि जब भारत के अधिकांश लोग अपने मूल कर्तव्य को समझ जाएंगे कि ये देश के प्रति क्या है, तो शायद इस देश की समस्याओं का निदान वैसे भी हो जाएगा। क्योंकि हर बात को सरकार पर टाल देना, हर बात को दूसरे पर टाल देना, यह कभी समस्या का निदान नहीं होता। यदि हमारे देश पे सीमा पे खड़े लोग यही सोच लेते कि अगली बटालियन इस बात को कर लेगी, हम बाद में जाएंगे, तो शायद आपका देश यहां तक नहीं पूरी मरुभूमि बना देते लोग। क्योंकि इस देश की आलू को लूटने के लिए ना कितने जो लोग राक्षसी लोग में खड़े हैं, लेकिन आप ही के देश के, आप ही के परिवार से निकले वो वीर सपूत इस बात की सोचने वाले की भी अगर वो सोचते भी हैं, तो अगर वो हारते भी हैं तो हार के भी जीतते हैं कि हम तुम्हें मार तो नहीं सकते, लेकिन उनको बचाने के लिए मर जरूर सकते हैं। तो जो देश अपने को बचाने के लिए दूसरे को मार नहीं पाता तो अपनी ही जान दे देता है। आप ऐसे लोगों की संतान हैं, आपके ऐसे लोग हीरो हैं, और ऐसे हीरो का अपमान करके ये देश कभी आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए आप लोग से मेरा आह्वान है कि उन लोगों को हीरो देखिए जो आपके लिए पूरी रात आपको जगते हैं। सियाचिन ग्लेशियर में चले जाइए तो माइनस का टेम्परेचर होगा, और वहां पर भी आपके देश की सिपाही हमेशा खड़े रहते हैं। एक मिनट भी अगर पलक झपक जाए तो शायद उसकी मौत सामने मौत ही खड़ी है, लेकिन कभी भी अपनी पलक को इसलिए नहीं झकाता कि मेरी मौत नहीं होगी, मेरी मौत के बाद पीछे कितनी मौत होगी इसकी गिनती करना आसान नहीं है। क्योंकि ये देश हमारी वजह से सो रहा, और अगर मेरे जगने से देश सो सकता है तो वह उनके अंदर इतनी जज्बा है कि हमें कभी नींद
नहीं आने पाती। तो जब ऐसे वीर सपूतों के लिए हम लोग कुछ नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? जो हमारी खुशियों के लिए सीने पे गोली खाते हैं, तो क्या उनकी खुशियों के लिए उनके जो यहाँ बच्चे हैं, उनके परिवार है, उनको खुशियां देने के लिए एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छी संस्कार, एक अच्छी माहौल को उत्पन्न नहीं कर सकते? ये सारी चीज हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हमें अपनी सोच, अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना होगा। इसी के सापेक्ष में आप लोगों ने मुद्दा उठाया कि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण। महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन महिलाएं हार इसलिए जाती हैं कि उनका साथ अपने ही लोग नहीं देते हैं। क्योंकि भारत की महिलाओं का साथ अगर भारतीय दिए होते तो पूरी दुनिया में आज भारत इस ग्रुप बन चुका होता। क्योंकि दुनिया के जितने देश विकसित हैं, जाके पढ़िएगा इतिहास, जाके पढ़िएगा इकोनॉमी, जिस देश की अर्थव्यवस्था में, जिस देश की वर्ग में वहां की महिलाओं का योगदान 50% से ज्यादा है, दुनिया के वही देश विकसित है। और जिन देश में महिलाओं का योगदान 50% से कम है, आज भी वो विकासशील देश की श्रेणी में गिने जा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमारा देश किस श्रेणी में खड़ा है? विकासशील। और इसलिए इस देश की धरती में पैदा होने वाली हर बच्ची को भी देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं जो वो बच्ची सामने दिखाई दे रही है वही बच्ची हमारे घर में भी पढ़ रही है। अगर उसी बच्ची की तरह उस बच्ची को भी हम देखते तो शायद भारत में आज इस बच्चियों का, ये बेटियों का जो हाल है कि देश में शाम को सूर्य ढलने के बाद भारत की बेटियां भारत की सड़कों पे कभी नहीं चल सकती, भले ही मौत और जिंदगी के बीच में वो जूझ रही हो, लेकिन घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो क्या ये कारण नहीं पता कितनी मौत और जिंदगी के बीच में जिंदगियां इसलिए चली जा रही है कि भारत एक पुरुष प्रधान देश उनको आगे निकलने का, उनको रोडों पर चलने का अवसर नहीं दे रहा है। ये महिला सशक्तिकरण का अर्थ से वही आप लोग कहते हैं कि दुर्गा है, काली है, सरस्वती है। अगर वो दुर्गा और काली जिस दिन बन गई तो भारत के पुरुषवादी समाज के आधों का संग्राम निश्चित हो जाएगा। इसलिए उसको सोचिए और समझिए और अपनी सोच को बदलिए। क्योंकि हम रोड पर चलते हुए ये कहते जरूर हम लक्ष्मी मानते हैं, दुर्गा मानते हैं, लेकिन भाई यहाँ से तो सोचिए क्या मानते हैं। अगर यहाँ से आपके दिमाग में गलत चीजें ना होती तो शायद ये देश में इस सवाल का आना ही मुश्किल हो जाता। अगर सवाल आया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों के बीच में भी है, और अगर वो गैर है तो उसको भरी रखो। इतने भी ना सोचिएगा कि देश के नेता बनने कभी नहीं बन सकते, क्योंकि उनके किसी भी 90 या 99% का आप RTI निकाल के देख लीजिए, सब इस तरह के आरोप से नहीं हुए हैं, मतलब सुशोभित हुए, अपने आप को सुशोभित हो चुके हैं। तो ऐसे लोगों जिनके जीवन में इसका अंग रहा इस तरह का, उनसे कभी आप उम्मीद ना करिए। इसलिए एग्रीकल्चर में हो, मैं आपसे इसलिए बात की निवेदन कर रहा हूं कि आप ही पूरी संस्कृति के जिम्मेदार हो। भारत में अगर एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है तो आप पूरी संस्कृति के जिम्मेदार हैं, और अगर संस्कृति के जिम्मेदार हैं तो उसको पहचानिए और भारत की संस्कृतियों को बचाने के लिए ये फर्जी के जो हीरो है इनको त्याग कर दीजिए, क्योंकि ये आपका पैसा खाते हैं। आपकी भावना मार्केट में ये जो आपके चैनल चलते हैं, सोशल नेटवर्किंग चलते हैं, वो आप उनको लाइक करते हैं, आप उनको सब्सक्राइब करते हैं। इसका मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां ये मानती हैं कि भारत में इतने मूर्ख इसके पीछे चलते हैं। इसका मतलब ये अगर कोई फ्रूट खाएगा तो सारे मूर्ख खाएंगे, अगर ये कोई कपड़ा पहनेगा तो भारत के सारे मूर्ख पहनेंगे। आपको लाइक, आपको सब्सक्राइब का वो मार्केटिंग कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आप कुछ नहीं दे रहे, आप अपनी सहमति अगर उनको दे रहे हैं तो बड़ी बड़ी कंपनियां उन्हीं के इसीलिए उनको अपना बेस्टर बनाती है। वो बेस्टर नहीं बनाती है, अपना एक कपड़ा बेचने का एक अच्छा ग्राहक बनाती है, एक अपना अच्छा दुकानदार पे अपना एक बात भी बैठाता है कि इन्हीं की वजह से हमारे अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा कपड़े क्या होंगे, बिक जाएंगे। तो आप ऐसे व्यापारियों से समझिए और ऐसे फर्जी के हीरो को, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि भारत में जितने भी बॉलीवुड को मैं साफ टारगेट कर रहा हूं, आपका देश अभी इतनी बड़ी संकट से गुजरा, कितने ऐसे थे जो आपके देश के आम किसानों के साथ, आम जनता के साथ रोड पे खड़े दिखाई दिए, एक का भी नाम नहीं जुड़े। शायद सोशल मीडिया में जो आया एक नाम आया, लेकिन जो नाम आया है आज उसको भारत पूछता भी है। तो क्या अगर पूरी में लोग चाहे होते तो क्या भारत की समस्याओं का निदान नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन क्या वो रियल हीरो थे? आप जिनको हीरो मानते तो कहां थे उस दिन? उनको आप हीरो मान करके आज अपना देश बेच दे रहे हैं। तो आप अपना देश मत बेचिए, क्योंकि आपकी लाइक सब्सक्राइब से आपका देश बिक रहा है। वो आपकी संस्कृति और सभ्यताओं को बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने शर्म और हया सारी चीज खो देती है वो जाकर के वहां पहुंच जाती है। जिसको तो मैं कभी भी घृणा करता हूं, जब से मैंने इस देश का आर्ट एंड कल्चर पढ़ा,
अपनी देश की पुरानी विरासत पढ़ी, तब से मैं उस चीज को एकदम गिला करने लगा, क्योंकि मेरा देश क्या था और इन लोगों ने क्या हमें बना दिया। क्योंकि उस बीच में ये आप लोग जहां फंसे हैं वो कहीं ना कहीं देश के लिए बहुत बड़ा घातक होगा। किसी देश को अगर लूटना है तो कुछ नहीं करना होता है, सिर्फ उस देश के युवाओं को माइंड वॉश करना होता है। और जब अंग्रेज आए थे तब भी उन्होंने यही किया। आज आपके देश में कुछ इंडस्ट्री आकर के पुनः वही कर रही है, इस बात को समझिए, अन्यथा इस देश को दोबारा एक ऐसी जो है इंडस्ट्री में फंस जाएगा जहां से किसानों का स्वतः से मौत सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए आप किसानों की समस्या को समझिए और उनके बीच से उन्हें निकालने का प्रयास करिए। बस इसके लिए सिर्फ इतना है, मैं भी कहता हूं कि आप अच्छे से पढ़िए और उचित माहौल देना ही मेरी जिम्मेदारी है, टीचर देना मेरा कार्य है, उनके साथ कार्य करना आपकी जिम्मेदारी है। और आप लोग जो है उसमें ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, ज्यादा काम है, उस चीज को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जितने लोगों को मैं अपने आप से यहाँ लाया हूँ, शायद उनमें अगर कोई चीज ना होती तो इनको मैं यहाँ खड़ा ना होने देता, क्योंकि यहाँ भी खड़ा होने पाता तो उसमें सबसे पहले मुझसे ही रूबरू होता है वो इंसान, और उसको मेरे पास 5 मिनट बात करता मैं नहीं समझ जाता हूँ कि देखता है अदरवाइज नो। तो अगर मैं कर पाता तो करता हूँ, और इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप जिस एक तरह से शब्द गलत होता, लेकिन जहां से आप निकल के आए ना, जिस संस्था से निकल के आए हैं, कल को संस्था मुझे ही फोन करके कहता है कि सर हमारे बच्चों का इतना सिलेक्शन हुआ, इस प्रदेश की जो सबसे बड़ी प्रोडक्ट निकालने वाली संस्था है उसका भी 2-4 फोन किया, लेकिन उसे ये नहीं फोन किया कि उसी के पास फोन कर दिया हूं जो निकालता है ये प्रोडक्ट। उन्होंने अभी में कहा कि सर हमारे बच्चे बहुत सिलेक्ट का, इसके लिए आपको बधाई हो। अगर आपने सच में अपने से निकाला हो तो बधाई हो, और अगर नहीं निकाला है तो फिर तो आप स्वयं समझ जाइएगा। ठीक है, आपकी और यूनिवर्सिटी का एक कॉलेज है, नाम नहीं ले सकता इसलिए कि आप स्वयं वहीं से आए होंगे। ठीक है, तो वो ऐसी उनके अंदर सोच है, और वो लोग इसका मतलब झूठ और सच के बीच में झूठ को क्या कर रहे हैं, सच कर रहे हैं, और जो सच है उसको स्वीकार नहीं कर रहे। एक बार नहीं कर सकते कि सर आपने किया है, लेकिन मुझे उसकी क्रेडिबिलिटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने तो कभी इस बात से नहीं जिया कि मुझे कोई कहे, मुझे तो अपने जिद पे जीनी है, जो मुझे करना है उसको करके रहेंगे, और उसको पूरा किए बिना कभी रुकेंगे भी नहीं, क्योंकि जितनी चीजें मैंने अचीव की अपने जिद पे की है, और आगे की जितनी भी चीजें अचीव करूंगा अपनी जिद पे ही करूंगा, लेकिन अपने देश की संस्कृति पे नहीं करूंगा। जीवन में कुछ पाने के लिए बस एक चीज ध्यान रखिएगा, वजह होनी चाहिए। कोई भी चीज इंसान जब करता है तो आखिर क्यों, क्योंकि जिस दिन आपको लगेगा इसके लिए मुझे ये चाहिए, तो शायद जब तक आप उसके लिए वो प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक शायद आप रुक नहीं पाएंगे। क्योंकि जहां तक पहले भी पहुंचा सिर्फ इसलिए क्योंकि बहुत गरीब फैमिली से रहा हूं, कोई इतिहास नहीं रहा, बस शिक्षा का एक दीप रहा, और उसको लोग चलाते गए और हम लोग आगे बढ़ते गए। लोगों के नेगेटिव ने कमेंट ने ये कहा कि आप पढ़ा के क्या बनाओगे, लेकिन जो बनाया वो तो पूरा देख रहे हैं, क्योंकि हमने बनते बनते इतना बन गया कि जिन लोग कल को कह रहे थे क्या बनाओगे, आज उनके पास से सवाल हो गया कि हमारा बच्चा कैसे बनेगा। यही हमारी जीत थी, क्योंकि हमने कहा था कि आप इसको बनाओगे, लेकिन आज मैंने वो सवाल अपने घर में छोड़ा, अपने घर में छोड़ दिया है, सिर्फ एक बार है पापा से साथ छूट चुका है, लेकिन ये सवाल को ही छोड़ दिया हो कि आपका बच्चा क्या बनेगा, शायद उस घर पे आने के बाद पता चलेगा क्या बनेगा, क्योंकि इसके पहले अगर पता करना होगा तो आपको 300 किलोमीटर छत करके कानपुर तक आना होगा, शायद उसके लिए पैसा होगा तो आप आओगे, अन्यथा नहीं। तो समाज में इतना काम करिए, लोगों से इतना ऊपर निकल जाइए कि देखने वाला लगे कि वो हमारे और उसके बीच में दूरी बन चुकी है, और दूरी किसी जात का नहीं, वो दूरी किसी धर्म का नहीं, वो दूरी एक शिक्षा का बना है। अगर लोगों से अच्छा बनना है तो शिक्षा की दूरी बनाइए, और शिक्षा का दीप अपने अंदर इतना अच्छा से जलाइए ताकि लोग आपको खोजे, आपको किसी को खोजने की जरूरत नहीं पड़े। बस किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, इतना काम करिए, इतना मेहनत करिए कि ताकि दुनिया खोजे, स्वयं वो आपके पीछे दौड़े। क्योंकि ये भारत का युवा सिर्फ एक ही चीज उसको करना होगा कि किसी के पीछे दौड़े ना, बस इतनी मेहनत करें कि लोग उसके पीछे स्वयं दौड़े। अभी तक का इतिहास यही रहा है, 90% स्टूडेंट, भारत के 90% युवा दूसरे के पीछे दौड़ती है, मात्र 10% युवा भारत के हैं जो किसी के पीछे नहीं दौड़ते, वो अपने कर्मों पर भरोसा रखते हैं, और वो कहते हैं जिसको मेरे पीछे आना है वो आए, अन्यथा जो मुझे करना है वो मैं अपना कार्य करता रहूंगा। वही जीत पे आइए, उसी जीत पे आइए। हमें दौड़ना नहीं है किसी के पीछे, हमें इतना काम करना है कि ताकि दुनिया हमारे पीछे स्वतः दौड़े। और जिस दिन आपको अंदर ये चीजें आएगी वो गलत भी नहीं है, यही देश के लिए आवश्यक है, और यही समाज के लिए आवश्यक है, और यही आपकी सफलता का चरण भी
होता है, तो जिस दिन लोग आपको खोजने लगेंगे उस दिन आप समझ लीजिएगा कि हम आगे अब बढ़ने लगे हैं। लेकिन वो बढ़ने का मकसद आपका शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसी टूल्स है जो पूरी दुनिया को आगे बढ़ने में अकेले में आपको सक्षम बना देती है। शिक्षा के माध्यम से अगर आप चलेंगे तो पूरी दुनिया में कोई आपको पीछे करने वाला अकेला नहीं है। दुनिया की सारी समस्याओं का निदान किसी एक पे है, तो दुनिया की मात्र एक चीज है जिसका नाम है एजुकेशन या शिक्षा, और आप उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो उसको इतने तेजी से ग्रहण करिए, इतने टीम में ग्रहण करिए कि ताकि पीछे मुझे आपको ये ना देखना पड़े कि शिक्षा हमने तो ले ली तो क्या इसका कोई उपयोग है, और उपयोग तब पता चलेगा जब समाज के तमाम लोग आपको खोज रहे होंगे। क्योंकि अगर आपको खोज रहे हैं इसका मतलब दुनिया में तभी लोग आपको खोजते हैं जब उसको आपको जरूरत होती है। अगर जिसको कोई जरूरत ना हो उसका कोई वैल्यू या उसको कोई खोजता है, कोई नहीं खोजता है। तो आपको लोग खोजे, लोग आपको जाने, इसलिए शिक्षा को ग्रहण करिए, और शिक्षा को ग्रहण करने का एक तरीका होता है, उसी तरीके में एक संस्कार करेंगे। क्योंकि वो बिना संस्कार को शिक्षा कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि शिक्षा के साथ ही एक चीज और जुड़ा है, दीक्षा। क्योंकि शिक्षा अकेले आपको कभी भी, क्योंकि एक अकेले शिक्षा कर रहेगी तो आपके सर्वनाश का कारण बन जाएगी, लेकिन शिक्षा के साथ यदि आप में दीक्षा है तो हमेशा आपके यश का कारण बनेगी। इसलिए शिक्षा और दीक्षा दोनों जरूरी है, और शिक्षा और दीक्षा ही प्राप्त करने के लिए शिक्षा मंदिर की जरूरत पड़ती है। तो जो वर्तमान की स्वरूप चल रहा है ना शिक्षा का, ये देश की संस्कार के विरुद्ध है, ये देश की संस्कार को बर्बाद कर देगी। इसलिए ऐसे शिक्षा प्रणाली का भी बहिष्कार करिए जिसमें हमें ये नहीं पता चलता जो पढ़ा रहा वो कौन है, जो पढ़ा रहा वो कहाँ है। क्योंकि जब उसका भी इतिहास नहीं पता, इसका मतलब जब भी हमें कोई चीज बताएगा, क्योंकि हम अगर आपको पढ़ाते तो मेरी चीजें है, नो डाउट मैं आपको उसी तरफ हमेशा लेके जाऊंगा, क्योंकि हमारी वो फितरत है, हमारे अंदर पाई जाती है। उसको तक कहीं हम आपको क्या करेंगे, प्रेरित करेंगे। तो टीचर्स को थोड़ा जान के जोड़िए, उनको भी पहचानिए कि वो आपको कहां ले जा रहे हैं। और दुनिया का लास्ट में मैं जो बिंदु बता रहा हूं उसे ध्यान रखिएगा, दुनिया की किसी सभ्यता, किसी संस्कृति, किसी राष्ट्र का विकास सिर्फ एक में है कि उस देश के नागरिकों में एक भावना पैदा हो, और उस भावना का नाम है राष्ट्रीयता। जिस देश की राष्ट्रीयता, जिस देश में राष्ट्रीयता की भावना पैदा हो जाएगी, उस देश को कभी कोई पीछे नहीं कर सकता। क्योंकि ये देश में अभी बहुत सारी इस तरह की संस्कृतियां, सोच है कि लोग कौन हिंदू कहे कि बाहर मैं भारतीय हूँ, शायद इसमें भी एक सवाल है। अगर ये सवाल खत्म हो जाएगा तो हमें लगता है कि आपका देश आगे बढ़ने से और उसको आगे ले जाने में कोई रोकने वाला नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे अपनी तरफ से इतना निवेदन कर रहा हूं कि अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए, और तब तक पढ़िए जब तक आप सफल नहीं हो जाइए, और जब तक सफल ना हो जाए तब तक पीछे मुड़ के मत दीजिए। क्योंकि अगर आपने जिद की है कि हमें चाहिए, तो मैंने भी जिद किया हूं, अब तक वहां ले जाऊंगा। अगर हमारी आपकी जिद है कि हम लोग दोनों मिलकर के वो कामयाब होंगे, तो फिर कामयाबी में पाने से कोई रोक नहीं सकता। बशर्ते जितना वफादारी मैं दिखा रहा हूं उतनी ही वफादारी आप भी दिखाइए। तो इस 26 जनवरी के अवसर पर मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में आप इतनी मेहनत करेंगे और इतना कार्य करेंगे कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक कभी पीछे कोई ये नहीं देखेंगे कि दुनिया में कौन क्या है और दुनिया में क्या करना है। क्यों? क्योंकि आप जहां से निकल के आए हैं वहां पर भी कोई ना कोई आपके बारे में सोच रहा होता है। जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो आप नहीं निकलते हैं, आपके घर का पूरा भविष्य बाहर निकलता है। और घर पे बैठे सारे हमारे माँ बाप, हमारे सदस्य सोचते हैं कि अब हमारे घर से बच्चा बाहर गया है, इसका मतलब आने वाला हमारा भविष्य उज्जवल होगा। अब आपके उस उज्जवल होने के और ना होने के बीच में सवाल है, और उस सवाल का जवाब आप बढ़ के आते हैं। तो आप एक समस्याओं का निदान है, तो अगर समस्याओं का निदान करके आए हैं तो घर जाने से पहले उन समस्याओं का निदान करके ही जाइए। यही आपका धर्म होगा। और छात्र धर्म का पहला धर्म होता है कि वो तन्मयता से होकर के अपनी शिक्षा को ग्रहण करे, और अपनी शिक्षा रूपी वो दीप से अपने घर को प्रकाशित करे, प्रज्वलित करे। अगर उस शिक्षा रूपी कर्तव्य से या धर्म से अपने उस घर के दीप को आप प्रज्वलित कर देंगे, तो शायद आप अपने माँ बाप के प्रति, अपने परिवार के प्रति जो पहली एक ऋण होती है, शायद उसको पूरा करने में आप कामयाब होंगे। और अगर वो पहला चरण आप पूरा कर दिए तो आगे के चरण पूरे होने के लिए आपके जीवन की जो सफलताएं हैं स्वयं उसी में बुद्धि होती है, और उसको पूरा करते एक दिन वो चलते स्टेप बाय स्टेप सदैव पूरा कर देती है। तो मैं अपनी तरफ से इतना आपके माँ बाप के लिए कहूंगा कि दुनिया में मात्र दो ही भगवान, एक मां दूसरा बाप, तीसरा किसी को पूजने की जरूरत है। अगर दुनिया में किसी को पूजना है तो अपने माँ बाप को पूजिए, और दुनिया में अगर किसी को पाना है तो अपनी शिक्षा को प्राप्त करिए, और दुनिया में अगर किसी चीज को विरासत बनानी है तो अपने कर्म को बनाइएगा। अगर इतनी चीज को आप अपने बनाए रखेंगे तो शायद कभी आपको किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत
नहीं पड़ेगी। इसलिए उस जो घर में एक देवी है, एक देवता है, उनको पूजिए और उन्हीं में वो भगवान का जो ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, अल्लाह है, जो भी आप जिस धर्म को जैसे भी मानते हैं, उन्हीं में वो रूप देखिए। क्योंकि जब जब उनको आवाज देंगे तब तब उधर से आवाज आएगी। बाकी दुनिया में कहीं चले जाइए, किसी भी धार्मिक स्थल में चले जाए, आवाज लगा के देख लीजिए, कभी आवाज नहीं आएगी। और अगर आवाज आएगी तो भगवान ने भी कहा है, भगवान ने भी कहा है, अगर मैं कुछ कहता हूं तो उसका अर्थ होता है, अगर उसका अर्थ होता है तो उसका उस पर आपका दायित्व होता है। तो अगर वो माँ बाप आपको आवाज दे रहे हैं, इसका मतलब उस आवाज के प्रति आपका दायित्व निश्चित है। और वो आवाज और दायित्व के बीच में अपने आप को खड़ा देखिए कि शायद आपको कुछ करके उनको देना होता है। अगर उस करके देने में हम सक्षम नहीं हुए तो ये मानव का जीवन आपका इस रूप में असफल हो जाएगा। तो असफलता मुझे नहीं प्राप्त करनी है, उन मानवता का रूप धारण करना है और एक अपने आप को ऐसा रूप प्रत्याशित करना है ताकि वो घर प्रज्वलित हो। तो उस घर के आप दीप हैं और उस दीप में दीप जो है कुछ ज्ञान रूपी डीजल या तेल को भरने के लिए आपको भेजा गया है। तो शायद हम अपनी पूरी टीम के साथ आपने डालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप एक सांस्कृतिक रूप से रह करके उसको अपने में लाइए, समाहित करिए, आगे आइए, देश और समाज की उन्नति का कारण